नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना योद्धाओं के प्रति जताया आभार। कहा, कोविड की पहली लहर की तरह एक बार फिर देश होगा विजयी। प्रधानमंत्री ने महामारी के बावजूद रिकॉर्ड पैदावार के लिए किसानों की सराहना की। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड से 16 महीने की उम्र के एक बच्चे सहित 3 रोगियों की मौत। दर्ज किए गए 461 नए मामले और 394 रोगी हुए स्वस्थ। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 91.25%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 7 वर्ष पूरे। भाजपा इसे देश भर में मना रही है सेवा दिवस के रूप में। भाजपा की पासीघाट मंडल इकाई सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत 1 से 30 जून तक कोविड रोगियों को निःशुल्क मिल्क और कोविड वॉरियर्स को मुहैया कराएगी फ्री फूड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की दूसरी लहर का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाना वास्तव में एक विशाल कार्य था। आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने भलीभांति देखा है कि किस तरह डॉक्टरों, नर्सों और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं ने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और वे आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भारत का विजय का संकल्प भी हमेशा उससे बड़ा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि महामारी के बीच भारत सेवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से अपील की कि वे सुरक्षित दूरी का पालन करें, मास्क पहने और टीका अवश्य लगवाएं। श्री मोदी ने नौसेना, वायुसेना, थल सेना और DRDO जैसे संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना की। बाद आई है, 1 शताब्दी के बाद इतना बड़ा संकट। इसलिए इस तरह के काम का किसी के पास कोई भी अनुभव नहीं था। इसके पीछे देश सेवा का जज्बा है और एक संकल्प शक्ति है। इसी से देश ने वो काम किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं, सामान्य दिनों में हमारे यहाँ एक दिन में 900 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था। अब ये 10 गुना से भी ज्यादा बढ़कर करीब करीब 9,500 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। इस ऑक्सीजन को हमारे वॉरियर्स देश के दूर सुदूर कोने तक पहुंचा रहे हैं। देश की सामूहिक शक्ति और हमारे सेवा भाव ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और फ्रंटलाइन वॉरियर्स, उन्होंने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महामारी के समय भी देश के किसानों ने अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अनाज की भारी पैदावार की बदौलत संकट की इस घड़ी में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के किसान कई क्षेत्रों में नई व्यवस्थाओं का लाभ उठाकर कमाल कर रहे हैं। श्री मोदी ने अगरतला के किसानों का उदाहरण दिया जिन्होंने कटहल की अच्छी पैदावार की है। देश विदेश में इसकी मांग की संभावना को देखते हुए अगरतला के किसान रेल के जरिए कटहल को गुवाहाटी तक ले आए और गुवाहाटी से अब ये कटहल लंदन भेजे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये संयोग की बात है कि आज 30 मई को मन की बात के दिन केंद्र की एनडीए सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर चल रहे हैं। कर रहे हैं, जैसे कि अगरतला के किसानों को ही लीजिए। ये किसान बहुत अच्छे कटहल की पैदावार करते हैं। इनकी मांग देश विदेश में हो सकती है, इसलिए इस बार अगरतला के किसानों के कटहल रेल के जरिए गुवाहाटी तक लाए गए,
गुवाहाटी से अब ये कटहल लंदन भेजे जा रहे हैं। ऐसे ही आपने बिहार की शाही लीची का नाम भी सुना होगा। इस बार बिहार की ये शाही लीची भी हवाई मार्ग से लंदन भेजी गई है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हमारा देश ऐसे ही अनूठे स्वाद और उत्पादों से भरा पड़ा है। आज 30 मई को हम मन की बात कर रहे हैं और संयोग से ये सरकार के 7 साल पूरे होने का भी समय है। इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। साथियों, इन 7 वर्षों में जो कुछ भी उपलब्धि रही है वो देश की रही है, देशवासियों की रही है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड से 16 महीने की उम्र के एक बच्चे सहित 3 रोगियों की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 114 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार शनिवार को कोरोना के 461 नए मामले सामने आए और 394 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,918 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 84.94% रह गई है। राज्य में शनिवार को कोविड जांच के लिए 7,441 सैंपल एकत्र किए गए। राज्य में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 70, चांगलांग से 67, लोअर सुबनसिरी से 40, नामसाई से 38, सियांग से 31, वेस्ट कामेंग से 30, ईस्ट सियांग से 28, अपर सुबनसिरी से 25, दिबांग वैली और तवांग से 24, पापुमपारी से 20, लोअर दिबांग वैली से 17, लोहित से 15, अंजाव और ईस्ट कामेंग जिले से 10, कामले और अपर सियांग से 4, लोंगडिंग से 3 और शी योमी जिले से 1 मामला शामिल है। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 74, चांगलांग से 60, तवांग से 41, लोअर सुबनसिरी से 38, कामले से 31, लोअर दिबांग वैली से 24, अपर सुबनसिरी से 23, लोहित से 22, नामसाई से 21, वेस्ट कामेंग से 12, अंजाव से 10, ईस्ट कामेंग और ईस्ट सियांग से 8, अपर सियांग से 6, पाके केसांग से 5, तिराप से 4, पापुमपारी से 3, वेस्ट सियांग से 2, लोअर सियांग और लोंगडिंग से 1 रोगी शामिल है। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 3,40,630 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें से 82,141 लाभार्थियों को वैक्सीन की दोनों डोज दी गई है। प्रदेश में 18 से 45 आयु वर्ग के 7,08,560 लोगों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क कोविड टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अब तक 20,487 टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.25% हो गई है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 1,65,553 नए मामले सामने आए और 2,76,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान 3,460 रोगियों की कोरोना से मौत हुई। देश भर में कोविड के करीब 21 लाख सक्रिय मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 20,63,000 से अधिक कोविड सैंपल की जांच की गई। देश भर में अब तक 21 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसे देश भर में सेवा दिवस के रूप में मना रही है। इस अवसर पर भाजपा की ईस्ट सियांग जिला इकाई द्वारा पासीघाट में आयोजित सेवा ही संगठन कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष आकू बोरांग, स्थानीय विधायक कालुंग मोयोंग सहित कई पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद थे। श्री मोयोंग ने बताया कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में पार्टी के कार्यकर्ता जिला प्रशासन के साथ मिलकर इस महामारी से बचाव पर जन जागरूकता के अलावा ऑक्सीजन, मास्क और सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करने में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की अनुमति से भाजपा की पासीघाट मंडल इकाई द्वारा आगामी 1 से 30 जून तक पासीघाट के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर्स के रोगियों को निःशुल्क मिल्क, डॉक्टरों, नर्सों सहित सभी कोविड वॉरियर्स को फ्री फूड मुहैया कराया जाएगा। इस अवसर पर ईस्ट सियांग जिला भाजपा इकाई के अध्यक्ष आकू बोरांग ने बताया कि पार्टी की तरफ से लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया जाएगा। से लेकर 30 जून
हमारा 38 मंडल बीजेपी फ्री फूड सप्लाई करने जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल ले चुका है, तो जून 1 तारीख से जून 30 तक फ्री मील टू ऑल द पेशेंट इन डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल पासीघाट, फ्री मील टू कोविड केयर सेंटर पासीघाट, इंक्लूडिंग ऑल डॉक्टर्स, कोविड वॉरियर्स, सबको लेकर 1 महीना का पार्टी का तरफ से फ्री मील देने के लिए प्रबंध किया गया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको अप्रूव किया गया। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रत्येक सेक्टर और कॉलोनी में स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम घर घर जाकर रैंडम कोविड टेस्टिंग कर रही है। शनिवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जिला उपायुक्त तालो पोतोम ने कहा कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए टेस्टिंग और कोविड उचित व्यवहार के पालन के विषय में स्थानीय लोगों के बीच जन जागरूकता पर जोर दिया जा रहा है। जिला उपायुक्त ने कहा कि सभी हितधारकों से विचार विमर्श के बाद राजधानी क्षेत्र में कोविड कर्फ्यू को आगामी 7 जून तक बढ़ाया गया है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। कोई जगह में डिस्ट्रेस होके बैठा है या कोई लेबर कोई ऐसे डेली रोजाना लोग है, तो अब हम लोग को जानकारी देने से इसका मदद का रास्ता हम लोग ढूंढ सकते हैं। हम पूरा घर घर में जाएंगे, दुकान का सभी को बोलेंगे टेस्ट करो, तो टेस्ट करने के बाद अगर पॉजिटिव हो जाता है तो पॉजिटिव हो जाने से उसको हम इलाज कर सकते हैं, इसको आइसोलेशन में रख सकते हैं। तो ये एक हम लोग सुझाव आज उभर के आया है, जो हमें थोड़ा मुश्किल है लेकिन करना होगा कि वो जितना भी बिजनेस आदमी है सबको टेस्ट किया जाए। और आज का मीटिंग में भी यही चर्चा था कि ये बिजनेस आदमी को प्रॉम्प्ट ऑडियर बनाया जाए, क्योंकि आप टेस्ट नहीं करेगा आपका सामान को हम बेचने नहीं देगा, तो वो लोग पूरा टेस्ट करेगा। तो हमको मार्केट कमिटी से हमने बात किया है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी बात किया है। कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ईटानगर नगरीय क्षेत्र में घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम रैंडम टेस्टिंग कर रही है। इसी के तहत आज दूरदर्शन कॉलोनी ईटानगर में कोविड जांच के लिए एक विशेष शिविर लगाया गया, जिसमें केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों ने रैपिड एंटीजन टेस्ट किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर लुक्सी जिलिन ने बताया कि सभी 55 सैंपल की कोविड जाँच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। Hello, I'm Dr. Luxi Zilen, flying squad team number 3. Today we are conducting antigen test here at Doordarshan Colony, Itanagar. So today is our 4th day. Before this we have conducted lots of tests in different places of ward number 5 and ward number 6. So there we have found almost done more than 300 tests, and there we found more than 30 positive cases. But here as per now, here we since morning we are doing the antigen test. So far we have done 35 tests, but all the tests were negative. No positive case has been found till now. राज्य भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बीपीएल राशन कार्ड होल्डर्स को मई और जून महीने के लिए फ्री राशन का वितरण जारी है। इस योजना के तहत कोरोना महामारी से प्रभावित गरीब परिवारों को राशन कार्ड के आधार पर 2 महीने के लिए प्रति व्यक्ति 10 किलो फ्री चावल दिया जा रहा है। नाहरलगुन के ए सेक्टर की उचित मूल्य की दुकान पर PMGKY के लाभार्थियों को फ्री राशन वितरित किया गया। लाभार्थियों ने महामारी के समय केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही सहायता के लिए आभार जताया। तवांग में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में स्थानीय संगठनों के साथ धार्मिक संस्थान भी लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सेराजे जाम्यांग छोयक्रोलिंग मोनेस्ट्री सांगफोरोंग तवांग के भिक्षुओं ने नगरीय क्षेत्र में लॉकडाउन से प्रभावित दैनिक मजदूरी पर निर्भर कामगारों को शनिवार को लगातार तीसरे दिन राशन वितरित किया।
राज्य के गैर सरकारी संगठन फ्रेंड्स फॉर लाइफ ने शनिवार को तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स नाहरलगुन में रक्तदान शिविर लगाया। कोविड महामारी के दौरान अस्पतालों में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए आयोजित रक्तदान शिविर में 20 स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया। फ्रेंड्स फॉर लाइफ के अध्यक्ष तोकू नातुंग नाबाम ने महामारी की मुश्किल घड़ी में गंभीर रोगियों का जीवन बचाने के लिए लोगों से रक्तदान की अपील की। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र है तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।